नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हल्ला बोल आज बेटियों के लिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हाथरस हो या राजस्थान का बारा, एक के बाद एक होते हुए बलात्कार। एक बड़ा सवाल इस देश के सामने, लेकिन बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि हाथरस मामले में डीएम पर संगीन आरोप लग रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें डीएम परिवार पर दबाव बनाते हुए सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि डीएम ने परिवार से कहा कि ये मीडिया तो यहां से चला जाएगा। पीड़ित परिवार से बोले हाथरस के डीएम, इस वीडियो के अनुसार मीडिया के लोग यहां से चले जाएंगे, आपके साथ हम ही लोग रहेंगे। परिवार का यह आरोप है कि डीएम की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, मीडिया के लोग चले जाएंगे, ये बताते हुए, समझाते हुए डीएम साहब हाथरस के दिख रहे हैं इस वीडियो में। आइए आपको सुना देते हैं, ये वीडियो सुनाइए जरा। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। डीएम साहब को आपने सुना, परिवार को समझा रहे हैं कि ये मीडिया वाले 2-4 आज जा रहे हैं, 2-4 कल चले जाएंगे, आपको हमारे ही साथ रहना है, या आपको तय करना है कि आपको बयान बदलना है, नहीं बदलना है, हम भी बदल जाएंगे। तमाम ऐसी बातें, और ये बहुत संगीन इल्जाम है। अगर बलात्कार जैसे गंभीर मामले में डीएम परिवार पर दबाव बना रहे हैं, हाथरस डीएम पर पीड़ित परिवार का ये संगीन आरोप, जिसमें ये सीधा कहते हुए वो सुनाई दे रहे हैं, पीड़ित परिवार ने धमकी देने का आरोप लगाया है, मामले को रफा दफा करने का दिया जा रहा है दबाव, ये परिवार का आरोप है। सुनिए क्या कह रहे हैं परिवार वाले। कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता। ये सब धमकियाँ मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि केस मतलब रफा दफा हो जाएगा, अगर सब केस रफा दफा हो जाएगा, ये सब वीडियो दिखा देंगे। मम्मी को उल्टी सीधी वीडियो बना रखी है, जो उस टाइम में वो हालात ऐसे थे, जो मन में आ रहा वो सब लोग बोले जा रहे, यही सब करके अब ये लोग हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। ये डीएम बहुत ज्यादा ही चालबाजी कर रहे हैं, हम लोगों के साथ में इतना प्रेशर डाल रहे हैं जबरदस्ती कि हम लोगों ने तुम्हारे इतने लोग, तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं है, तुम जबरदस्ती ये बयान बदल रहे हो, तुम पे कौन भरोसा। पापा पे बुलवा रहे, बयान बदलने से तुम्हारी कोई वो रहेगी, हम लोग दूसरी जगह चले जाएंगे। ये परिवार का आरोप है, परिवार का सीधा आरोप है कि हमें यहाँ रहने नहीं देंगे, हम पर बहुत दबाव बना रहे हैं, डर फैला रहे हैं। एक बार फिर से सुनिए, ये आरोप बहुत संगीन है। अगर डीएम वाकई इस वीडियो के आधार पर दबाव बनाते हुए परिवार पर दिख रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। हम ही आपके साथ रहेंगे, ये मीडिया वाले चले जाएंगे, आपको तय करना है कि बार बार आपको बयान बदलना है या नहीं बदलना है। परिवार पर दबाव बनाते हुए साफ इस वीडियो में डीएम साहब दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद ये होगी कि डीएम साहब सामने आए, फोन पर भी हम उनसे संपर्क कर सकते हैं और वो खुद अपनी सफाई दे कि आखिर परिवार पर वो इस तरह का दबाव कैसे बना रहे थे। हाथरस के इतने गंभीर कांड में, जहां एक लड़की की 19 साल की बच्ची की मौत हो जाती है, उसमें ऐसा आखिर डीएम कैसे कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले उस राजनीति की 2 तस्वीर आपको दिखाते हैं। हम आपको सुनाएंगे पीड़िता का बयान भी, जी हां, जिसे डाइंग डिक्लेरेशन माना जा सकता है पूरे मामले में, और वो राजनीति भी जो राहुल और प्रियंका आज करते हुए दिखाई दे रहे थे। 2 तस्वीरें देखिए।
क्या हुआ? किसने मारा है आपको? हाँ? किसने? और अच्छा, किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, अपने घर से ले गए थे। फिर अब मैं ले रही थी तो वो खड़े अंदर ले गया मुझे और गला दबा दिया। मेरी जबरदस्ती करने की कोशिश की, मैंने मना करी, सोच के गला दबा दिया। तो ये राहुल गांधी की तस्वीर जो आपने देखी है, ये पूरा इस रिपोर्ट में जरा देखिए। आज सियासी रूप से कैसे एक रेप के मामले पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। सब अपने अपनी बात करने में, छाटने में लगे हुए हैं कि ये तो तुम्हारी सत्ता वाला रेप है, ये हमारी सत्ता वाला रेप है। सवाल यही है कि इसी वजह से तो ये सूरत नहीं बदलती है। ये राहुल गांधी की तस्वीर देखिए, आज वो प्रोटेस्ट करने के लिए निकले थे। सवालों के घेरे में यूपी सरकार है कि आखिर विपक्ष को वहां जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक सियासी ड्रामे का हिस्सा है? कोई संवेदना प्रकट करने के लिए क्या इतनी बड़ी भीड़ लेकर निकलता है कार्यकर्ताओं का? देखिए ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। यूपी की सियासत में ऊपर चढ़ने की कवायद में कांग्रेस ने हाथरस कूच किया तो योगी की पुलिस ने रास्ता रोका। धक्का मुक्की हुई तो राहुल गांधी नीचे गिर पड़े। हाथरस की बेटी को इंसाफ दो। मैंने उनसे कहा कि मैं ये सब जो कांग्रेस वाले हैं इनको यहाँ रोक दूंगा, आप मुझे अकेला जाने दीजिए। मैं, वो पब्लिक असेंबली नहीं होती है, 144 में अकेला आदमी चल सकता है। वो मुझे धकेल के गिरा दिया। रात को 2:30 बजे, राहुल जी, रात को 2:30 बजे अगर आग दी जाती है, दिक्कत तो रात को 2:30 बजे अग्नि दी गई, चिता लगाई गई, परिवार के विश्व के केस आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं उस परिवार से जाके मिलना चाहता हूँ, बस मैं उस परिवार से मिलना चाहता हूँ। और मैं बता रहा हूँ, ये मुझे रोक नहीं पाएंगे। योगी जी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के कहने पे SIT बिठा दी है, क्या इतना काफी है? प्रधानमंत्री ने कहा जल्दी, वो सब ठीक है, मगर मैं उस परिवार से जाके मिलूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री आप यहाँ से वापस नहीं जाने वाले। और उत्तर प्रदेश पुलिस का वो कोई क्राइम नहीं। जोरदार हंगामे और सियासी ड्रामे के बीच नोएडा की पुलिस ने जैसे ही राहुल और प्रियंका को जीप में बैठाया, कांग्रेस कार्यकर्ता गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। तब पुलिस को लाठियों का सहारा लेना पड़ा। हिंदू धर्म के रखवाले हैं और आपने ये स्थिति बना दी कि एक पिता अपनी बेटी की चिता नहीं जला पाए। ये कौन सा धर्म है? लाठियों के दम पर जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया, तब जाकर राहुल और प्रियंका गांधी को लेकर पुलिस की जीप आगे बढ़ सकी। वो तब धारा लागू होती है जब कोई डिसोबीडियंस हुआ हो किसी रूल का, मगर वो तो अकेले जाना चाह रहे थे तो कोई डिसोबीडियंस नहीं था। बड़ा दुर्भाग्य है, उत्तर प्रदेश में किसी पीड़ित के जख्म पे मलहम लगाना भी यहाँ अपराध हो गया है। मरहम परिवार को नहीं लगाना चाहते, वो देखते हैं कि उनके जितने घाव हैं, राजनीतिक घाव हैं, उस पे वो किस प्रकार से राजनीतिक रोटी सेक कर वो अपने ऊपर मरहम लगा दें और जीवित बन जाएं। दरअसल कांग्रेस के भाई बहन यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली से हाथरस के लिए निकले। कांग्रेस की सियासी मोर्चाबंदी की खबर मिलने के बाद योगी सरकार ने भी काउंटर मोर्चा तैयार कर लिया। राहुल और प्रियंका का काफिला किसी तरह ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर रोक लिया गया। कानून व्यवस्था और ट्रैफिक समस्या की दलील देकर वापस दिल्ली लौट जाने की गुजारिश की गई, लेकिन राहुल और प्रियंका पैदल ही हाथरस जाने की जिद पर अड़े रहे। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी अकेले पैदल जाना चाहते हैं, ये कौन से धारा का उल्लंघन है? क्यों डर रहे हैं आदित्यनाथ? क्यों अजय सिंह बिष्ट को इतना डर लगता है राहुल गांधी और प्रियंका? हाथरस पर सुलग रही जोरदार सियासत के बीच कई सवाल भी हैं। राजस्थान के 12 में 2 नाबालिग लड़कियों ने सामूहिक बलात्कार के आरोप लगाए हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लिहाजा अब बीजेपी पूछ रही है कि राहुल और प्रियंका बाना क्यों नहीं जाते। अचानक राजनीति की जाएंगे, हाथरस जाएंगे, राजस्थान तो कभी चले जाते। आप लोग वहां जाते अगर आपको इतनी बेटियों की चिंता है। हाथरस के मामले में योगी सरकार की पुलिस कटघरे में है, लेकिन जब 12 का मामला उठा तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दलील देखिए। हाथरस में हुई घटना बेहद निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान के 12 में हुई घटना को हाथरस की घटना से तुलना की जा रही है।
जबकि बारां में महिलाओं ने स्वयं मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 के बयान में अपने साथ ज्यादती नहीं होने एवं स्वयं की मर्जी से लड़कों के साथ घूमने जाने की बात कही। बालिकाओं का मेडिकल भी करवाया गया एवं अनुसंधान में सामने आया कि लड़के भी नाबालिग हैं। जांच आगे भी जारी रहेगी। वैसे उत्तर प्रदेश में बेटियों से इंसाफ का सवाल सिर्फ हाथरस का नहीं है। हाथरस के अलावा बलरामपुर, आजमगढ़ और बुलंदशहर में रेप के मामले सामने आए हैं। बलरामपुर में आरोप है कि शाहिद और साहिल नाम के लड़कों ने बीकॉम की छात्रा के साथ गैंगरेप किया, फिर उसकी हत्या कर दी। लेकिन राहुल और प्रियंका ने फिलहाल अपनी सियासी बंदूक की नोक को हाथरस पर ही फोकस कर रखा है। आज तक ब्यूरो। ये वाला जो वीडियो आपने आखिर में देखा, राहुल गांधी जमीन पर, और ये वो बवाल जो आज हुआ जब राहुल गांधी और प्रियंका जा रहे थे यूपी के लिए। प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यूपी के हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा दे जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। पवन खेड़ा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शलभ मणि त्रिपाठी जी, सूचना सलाहकार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, प्रवक्ता यूपी भारतीय जनता पार्टी के, और इसीलिए हमने लोकसभा सांसद को भी, अपराजिता सारंगी को, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से बुलाया है, क्योंकि सिर्फ यूपी की बात नहीं है, पूरे देश के परिदृश्य में बात होंगी। विपक्ष की तरफ से मोर्चा संभालेंगे पवन खेड़ा जी के साथ राजीव राय, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और सुधींद्र भदौरिया बीएसपी पार्टी के नेता इस पूरी चर्चा में जुड़ेंगे। शलभ मणि त्रिपाठी जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, ये जो वीडियो हमने डीएम साहब का दिखाया है, परिवार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, रेप से ही इनकार किया जा रहा है, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आधी रात में जिस तरह से बेटी का शव जलाया गया, उसको लेकर इतना गुस्सा है, लेकिन अभी भी आपके जो अधिकारी हैं वहां पर, वो क्या सच्चाई समझ ही नहीं पा रहे हैं? अंजना जी, आपने बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे बहुत ही गंभीर सवाल पूछे हैं और मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त आप मुझे देंगी। आपने कहा कि रेप से हम लोग इनकार कर रहे हैं। रेप से हमने इनकार कर रहे हैं, हमने तो गैंगरेप का मुकदमा लिख लिया, हमने तो हत्या का मुकदमा लिख लिया। और इस देश में कुछ संस्थाएं हैं जिनको हमें भी मानना चाहिए, जिनको आपको भी मानना चाहिए, जिनको कोर्ट भी मानती है, जिनको विपक्ष को भी मानना चाहिए। वो है सफदरगंज में पोस्टमार्टम हुई, उसके पहले अस्पताल में मेडिकल रिपोर्ट हुई, उसके बाद एफएसएल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जहां पर पूरी जांच रिपोर्ट आई है। अब वो सारी जांच रिपोर्ट आने के बाद अगर आप ये कह रही है कि हम कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये आप हमारे साथ नाइंसाफी कर रही हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, जो कि उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के प्रमुख हैं, वो स्पष्ट तौर पर उन्होंने पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ब्रीफ की है। अब उसके बाद भी अगर आप कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। अगर एक नैरेटिव विपक्ष ने बना लिया है, आप उस नैरेटिव को आगे ले जाना चाहते हो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्योंकि देश की जनता जानना चाहती है, देश की जनता जानना चाहती है कि इसमें आपने अपनी बातें कह दी और ये भी बता दिया कि मैं विपक्ष का नैरेटिव ले जा रही हूं, तो मुझे आपसे कोई सर्टिफिकेट चाहिए नहीं साहब। ए, बी, पीड़िता का बयान जिसे डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है, क्या आप उसको सिरे से नकारने के लिए तैयार हैं? क्या आप ये कहेंगे कि हम एफएसएल की रिपोर्ट, आपने तो इसीलिए ना, यही छिपाने के लिए तो आधी रात में आपने शव जला दिया, वरना इस तरह की मांग हो सकती थी कि फिर से एक बार मेडिकल हो। आप ये बताइए ना, आप ये बताइए ना, आप मेरी वरिष्ठता का सर्टिफिकेट मत दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पीड़िता का बयान सुनिए, आपने पहले ही मेरे ऊपर टिप्पणी कर दी है। आप कह रहे हैं विपक्ष का नैरेटिव, मैंने कोई टिप्पणी नहीं, विपक्ष का नैरेटिव बोलने की आप क्यों बोलिएगा ऐसी बात मेरे बारे में? आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं कि अंजना ओम कश्यप, अरे अंजना ओम कश्यप जो बात है वो चार्जशीट लगा दें क्या? एफएसएल को नकार दें? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, सवाल का जवाब दीजिए। एफएसएल की रिपोर्ट नकार दें, अंजना ओम कश्यप जो एंकरिंग में बोलते हैं उसकी चार्जशीट लगा दें क्या? मिस्टर शलभ मणि त्रिपाठी, आपकी बात को चार्जशीट में लगा दें क्या? सवाल पूछे तो हम विपक्ष के एजेंट बन जाएंगे। आपने आपके चैनल पे चला, जीप काटी गई, क्या आपने खंडन किया? अपनी जेब में रखिए और पीड़िता का बयान सुनिए। क्या कमर तोड़ी गई, इसका खंडन किया? आप थोड़ी गई, इसका खंडन किया? पीड़िता का बयान सुनिए। आप क्या चाहते हैं कि आप जो बोल दीजिए का बयान उसको सुनिए, चार्जशीट लगा दें, हम एफएसएल को नकार दें, हम क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट को नकार दें? आप चाहते हैं कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में आपको न बताएं, हम एफएसएल के बारे में न बताएं? ये देश न जाने कि एफएसएल की रिपोर्ट क्या है, ये देश नहीं न जाने कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या है। अंजना ओम कश्यप जो बोलना चाहे वही शलभ मणि त्रिपाठी उसको डिट्टो करें। अगर ऐसा है तो आप बोलते रहिए, सवाल का जवाब दीजिए। एफएसएल की रिपोर्ट अगर आप नहीं चाहती, अगर आप नहीं चाहती कि एफएसएल की रिपोर्ट सामने जाए, शलभ मणि त्रिपाठी, नहीं मेरी आवाज मत दबाइएगा, आवाज जा रही है। पीड़िता का बयान सुनिए, पीड़िता का बयान सुनिए। क्या हुआ? किसने मारा है आपको? हाँ? किसने? और
मुझे गला दबा दिए। अच्छा, किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, अब तो घर से ले गए थे। फिर अब मैं ले रही थी तो वो खड़े अंदर ले गया मुझे और गला दबा दिया। मेरी रिश्ता जबरदस्ती करने की कोशिश, मैंने मना करी, सोच के गला दबा दिया। अब बताइए, क्या रेप की धाराएं हटा देगी आपकी पुलिस, मिस्टर शलभमणि त्रिपाठी? नहीं, आपने सुना क्या कहा पीड़िता ने? क्या आपने सुना? जबरदस्ती करने की कोशिश की, संदीप ने हमारा गला दबा दिया। सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, हम क्यों हटा देंगे? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है। लेकिन अगर आप ये चाहती है कि एफएसएल की रिपोर्ट देश की जनता न जाने, मैं तो आपसे पूछ रही हूं, अगर आप चाहती है कि मेडिकल रिपोर्ट जनता के सामने न जाए, अगर आप चाहती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जनता के सामने न जाए, अंजना ओम कश्यप जो बोल रही हैं हम वही बोलते रहे। शलभमणि त्रिपाठी सिर्फ आप बोल रहे हैं और लगातार बोल रहे हैं। थोड़ी विनम्रता रखिए, थोड़ी विनम्रता रखिए। जिस तरह की भाषा आप बोल रहे हैं, थोड़ी से अपने तेवर को और विनम्रता रखिए। पोस्टमार्टम एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जो कहा, आप वो क्यों नहीं बता रही? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जो कहा, रेप की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है, ये हमारा काम नहीं है, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है। लेकिन मेरा आपसे विनम्रता से अनुरोध है कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेदार अधिकारी हैं, प्रदेश का दूसरा अधिकारी होता है नंबर 2 का। आप उसके बयान को क्यों नहीं बता रहे कि एफएसएल रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा? और सफदरगंज में पोस्टमार्टम हुआ, उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, सफदरगंज में हुआ। सफदरगंज की रिपोर्ट क्या कहती है, इस पर हम जाते नहीं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अपना काम है। लेकिन आपने जो कहा ना कि बयान की बात है, डीएम ऐसा बोल रहे हैं। एक और वीडियो आज आया है, प्रियंका वाड्रा जी ने ट्वीट किया है, कुछ और लोगों ने ट्वीट किया है। अंजना जी, मैं आपसे कहूंगा उसको भी दिखाइए कि कैसे उसमें पीड़ित परिवार को बार बार पीछे से बताया जा रहा है कि ये बोल दो, ऐसे बोल दो, ये कहो, और वो बकायदे आवाज सुनाई दे रही है। मैं तो आज तक से उम्मीद करूंगा वो वीडियो आपको दिखाना चाहिए। तो ये कौन लोग हैं जो इस पूरी घटना में, बहुत दुखद घटना में, इस तरह की ओछी राजनीति कर रहे हैं? कोई कहता है जीप काट ली गई, जबकि आप इस वीडियो में देखिए, पुलिस की रिपोर्ट में देखिए, मेडिकल रिपोर्ट में देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखिए, कहीं जीप नहीं काटी गई। आखिर क्यों जातीय दंगा कराना चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दंगे की आग में भड़के? और इसकी जो करा रहे हैं, जिन्होंने अफवाह फैलाई, आज तो पुलिस ने कहा है कि हम केस दर्ज करेंगे। तो क्या बच्ची की जान अफवाहों से चली गई? रिपोर्ट आ चुकी है। ठीक है, एक आखिरी सवाल जिसके बाद में कांग्रेस, आप देखिए ना, यही तो दुखद है, यही तो दुखद है कि जिम्मेदार लोगों ने वेरीफाइड अकाउंट लेके, जो बहुत जिम्मेदार लोग हैं, जिनको देश की जनता देखती है, बच्ची की जान अफवाहों से चली गई। मिस्टर त्रिपाठी, बच्ची की जान क्या अफवाहों से चली गई? आपकी पुलिस बताएगी और डीएम को ये दबाव बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बच्ची की जान जाना बहुत दुखद है। कोई दबाव नहीं बना रहा, और दबाव तो वो बना रहा जिसने वीडियो में प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया है, और बहुत सारे यहाँ के लोगों ने, प्रमुख लोगों ने ट्वीट किया है, जिनको देश की जनता टेलीविजन पर देखती है, अखबारों में पढ़ती है। उस वीडियो को देखिए, मैं तो अनुरोध करूंगा आप दिखाइए। कैसे बोल दो? मैं उम्मीद करूं कि एक ढंग की बात आप करेंगे। मैं आपसे पूछ रही हूं कि आपकी पुलिस फिर बताएगी ना, अगर रेप नहीं हुआ तो किस वजह से एक बच्ची पर इस तरह से 4 आरोपी आपने पकड़े हैं? नाम देने पर आपके हाथरस पुलिस ने, मिस्टर शलभमणि त्रिपाठी, आपके हाथरस पुलिस थकती नहीं है। एक क्रिएटिव उन्होंने बनाया हुआ है जिसको हर ट्वीट पर वो डालते रहते हैं। उसमें वो खुद कह रहे हैं कि पीड़िता के बयान के आधार पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया गया है, 4 दोषियों को पकड़ लिया गया है। ये आपकी पुलिस बता रही है साहब। तो फिर बयान भी लड़की का है, आपकी एफएसएल की रिपोर्ट भी है। मैं जवाब दूं आपको? तीसरी तरफ नहीं, सवाल पूरा नहीं हुआ है। तीसरी तरफ अब सवाल ये उठता है कि आप लोग जो ये बार बार कह रहे हैं कि उसने कह दिया, रंजिश से हो रहा था, तो आपकी पुलिस ही बताएगी ना कि क्यों किया है। आखिर आप बताएंगे ना कि 4 लोगों को पकड़ा है तो क्यों पकड़ा है? ये 4 लोग वैश्य की तरह एक लड़की पर क्यों टूट पड़े 19 साल की, जिसकी वजह से उसकी अब मौत हो गई है? ये मौत अफवाह से नहीं हुई है। बिल्कुल 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 अंजना जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। उत्तर प्रदेश की पुलिस सर्टिफिकेट अशोक गहलोत जी की तरह नहीं है। पीड़िता अगर जो एप्लीकेशन देगी हम रजिस्टर करेंगे। अशोक गहलोत ने आज 14 साल की मासूम बच्चियों और 15 साल की मासूम बच्चियों के लिए क्या ट्वीट किया आपने देखा? बलात्कारियों के साथ मुख्यमंत्री खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये बच्ची अपनी मर्जी से गई थी और बलात्कारियों के कोई दोष नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता। एप्लीकेशन जो देगी महिला की तरफ से नहीं। जब 12 पे सवाल करूंगी तो वो हाथरस पे जवाब देंगे। बयान है, आप हाथरस पे पूछने पर 12 पर जवाब देंगे। में जो एप्लीकेशन आएगी, उत्तर प्रदेश में जो एप्लीकेशन आएगी हम रजिस्टर करेंगे, उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। और अगर आप कहते हैं कि पुलिस क्यों नहीं बता रही है, तो अभी 1 घंटे पहले प्रशांत कुमार ने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप नहीं दिखा रहे हैं, आप नहीं दिखाना चाहते, नहीं बताना चाहते, तो इसमें हमारी गलती नहीं है, प्रशांत कुमार की गलती नहीं है। हाँ, घटना क्यों हुई है, मर्डर क्यों
हुआ है उस मर्डर को लेकर अगर आप चाहते हैं कि 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दे दें तो 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल होती है, क्योंकि बहुत सारे तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं। लेकिन इतना जरूर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार आज जो हुआ है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है 2 दिन में 18 घटनाएं हुई राजस्थान में। मैं उम्मीद करूंगा कि अंजना ओम कश्यप की हेडलाइन में यह भी होगा कि 2 दिन में 18 बलात्कार की घटनाएं हुई है और अशोक गहलोत ने निहायत संवेदनहीन बयान दिया है का केस बनाया था और पीड़िता ने झूठ बोला। ये अब आप लोगों ने बता दिया, समझा दिया, साबित भी कर दिया, साबित भी कर दिया। ठीक है, हम नहीं कह रहे, ऐसा ही कुछ आप कह रहे हैं साहब, शलभ मणि त्रिपाठी आप कह रहे हैं और दर्ज है आज तक के पास। बता रहे हैं। चलिए चलते हैं पवन खेड़ा जी के पास। पवन खेड़ा जी यही काम तो अशोक गहलोत भी कर रहे हैं, आप बोलते यही अशोक गहलोत भी कर रहे हैं और यही राहुल गांधी। आप बताइए सर, किसी को संवेदना देना है अगर किसी के परिवार को, तो आपको भीड़ लेकर जानी होती है कार्यकर्ताओं की। ये कौन स्वीकारेगा पवन खेड़ा जी? क्या ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं था? अंजना जी, बार बार ये बात सुबह से मैं सुन रहा हूं कई चैनल्स पर कि राहुल गांधी बलात्कार जैसे मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। मुझे गर्व है इस बात पर राहुल गांधी पर कि इस मुद्दे पर अपनी राजनीति कर रहे हैं, किसी बांटने वाले मुद्दे पर नहीं, नफरत के मुद्दे पर नहीं, एक ऐसी बात को, एक ऐसे जघन्य अपराध को एक आवाज देना चाह रहे हैं, राजनीतिक आवाज देना चाह रहे हैं। हम सब राजनीति में इसीलिए हैं कि इन्हीं मुद्दों को हम अपनी राजनीति का मुद्दा बनाएं, इन्हीं मुद्दों को हम अपनी राजनीति के मार्फत से सबके सामने लाएं। मुझे गर्व है मेरे नेता पर कि आज उसने इस बलात्कार को मुद्दा बनाया। आपने अशोक गहलोत का नाम लिया, मैं बिल्कुल उस पर हाथरस की बात भी बाद में करूंगा, मैं 12 से ही बात शुरू करूंगा, क्योंकि आपकी बात मुझे चुभ भी गई कि मैं हाथरस के बारे में पूछूंगी तो कांग्रेसी 12 का नहीं बताएंगे, मैं 12 के ही बारे में बताता हूं। 12 में क्या हुआ? 12 में उन बच्चियों ने 164 के तहत बयान दिया, मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया। अशोक गहलोत ने बाद में ट्वीट किया, उस बयान के आधार पर ट्वीट किया। कोई अशोक गहलोत बलात्कारियों के साथ खड़े, ये बोलने की हिम्मत शलभ मणि त्रिपाठी कैसे हो गई? ये हम कुलदीप सेंगर वाली पार्टी नहीं है, तो बोलने से पहले सोच लिया करिए शलभ मणि त्रिपाठी। बच्चियों का बयान मैजिस्ट्रेट के सामने हुआ है, कोई 10-10 दिन तक इंतजार नहीं किया एफआईआर करने में हाथरस की तरह। कोई ऐसा नहीं है कि आधी रात को अंत्येष्टि कर दी परिजनों से। जब जांच जारी है पवन खेड़ा जी, जब जांच जारी है तो गहलोत साहब को सर्टिफिकेट देने की क्या जरूरत थी? कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया उन्होंने, उनका ट्वीट देखा है आपने? जांच में आई है, आपने देखा है उन्होंने ट्वीट में क्या कहा है कि लड़कियां साथ घूमने की बात? क्या वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई किसी के साथ घूमने जाएगा तो रेप की इजाजत है? क्या कोई मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा लिख सकता है? नहीं, पहली बात तो ये कि बच्चियों ने 164 के बयान में बोला कि रेप हुआ ही नहीं है। बच्चियों के बयान के ऊपर आधारित वो ट्वीट था। कैसी बात कर रही हैं आप? वो बयान तो पढ़िए जो 164 में उन बच्चियों ने स्वयं दिया है। आपने डाइंग डिक्लेरेशन बताई मनीषा वाल्मीकि की, बिल्कुल सही कहा, हम भी उसी पर आधारित अपनी बात कह रहे हैं। तो 12 में भी तो वही कानून लागू होगा। जब बच्चियां स्वयं कह रही कि नहीं हमारे साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ, तो अशोक गहलोत वही बात जो 164 का सार्वजनिक बयान है उसी को वो ट्वीट कर रहे हैं, उसमें क्या गलत कर रहे हैं? तो इन दोनों बातों की तुलना शलभ मणि त्रिपाठी को शोभा नहीं देता। मैं फिर कह रहा हूं अंजना जी, आप देखिए आज ही वो लड़कियां कह रही हैं, उनका परिवार कह रहा है, आज वो लड़कियां चीख कर कह रही हैं कि पुलिस ने दबाव में बयान दिलाया। उनका परिवार चीख कर कह रहा है कि पुलिस ने दबाव में बयान दिलवाया। और 2 दिन में 18 घटनाएं हुई राजस्थान के भीतर। 2 दिनों में बलात्कार की 18 घटनाएं हुई। अब से 9 घंटे पहले एक 8वीं की बच्ची को ले जाकर उसके साथ रेप किया गया। और अशोक गहलोत जी, मुख्यमंत्री जी खुलेआम खड़े हो रहे हैं। उनको पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। मासूम बच्चियां हैं, उनका परिवार कह रहा है कि पुलिस ने दबाव दिया, उनके घर के लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने दबाव दिया और ये कहा कि तुम रेप की बात नहीं कहना। और नाबालिग बच्चियां हैं, उनके साथ कुछ भी होता है वो रेप की श्रेणी में आता है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। और मुख्यमंत्री का इतना संवेदनहीन बयान है। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था अंजना जी कि आपकी हेडलाइन में होगा कि राजस्थान के भीतर 2 दिन में 18 रेप की घटनाएं हुई। अशोक गहलोत जैसे मुख्यमंत्री का संवेदनहीन बयान। और प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी राजस्थान क्यों नहीं जाते? आज जयपुर में बच्ची के साथ हुआ, क्यों नहीं जाते? आज ये हाथरस में आके नफरत फैलाना चाहते हैं, जाति हिंसा फैलाना चाहते हैं, जातियां बताते हैं। आखिर आजमगढ़ के आरोपियों का नाम क्यों नहीं बताते? क्योंकि वो विशेष समुदाय से हैं। बलरामपुर के आरोपियों का नाम क्यों नहीं बताते? क्योंकि वो विशेष समुदाय से हैं। जहां पर विशेष समुदाय के लोग रेप करेंगे वहां प्रियंका वाड्रा नहीं बोलेंगी, वहां राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वोट बैंक नजर आता है। कभी ये सीए के दंगाइयों खड़े होते हैं, कभी ये बलात्कारियों के साथ उनका धर्म देखकर खड़े होते हैं। एक सेकंड। इसके बाद मैं अपराजिता आपके पास और राजीव जी आपके पास फौरन आऊंगी। पवन जी हाथरस जाने से रोक रहे थे, 12 में लगे हाथ जाकर एक बार देख लेते क्या हो रहा है। ये जाना चाहते थे शलभ मणि त्रिपाठी जी, आप कल 12 जाना चाहते हो तो आइए ना,
ले आइए अपने लोगों को, आइए, उस परिवार से मिलने को हम रोकने का हमारा अधिकार नहीं है। आप आइए, कौन रोक रहा है, क्यों नहीं जाते? अरे इतनी चिंता 12 की कर रहे हैं, उससे 10% हाथरस की करते। बीच में मत बोलिए, बहुत बोल रहे हैं, बीच में मत बोलिए। आपके वक्त बीच में नहीं बोला था मैं। बात ये नहीं है कि किसके यहाँ ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं, बात यह है कि सरकार का रवैया क्या है। 10-10 दिन लगाते हो FIR कराने में, पत्रकारों को धमकाते हो कि फेक न्यूज फैला रहे हो, उसके बाद परिवार को धमकाने पहुंच जाते हो, शव को छीन लेते हो परिवार से, आधी रात को अंत्येष्टि करते हो और यहां मुंह उठाकर बहस कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे मुख्यमंत्री बलात्कारियों के साथ खड़े हो रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। अशोक गहलोत के ट्वीट का जवाब दीजिए। कौन रोक रहा है? बलात्कारियों के साथ खड़े हो रहे हैं, फिर आज मुकदमा क्यों दर्ज किया है? सुनिए, बीच में मत आज आप राजस्थान में मुकदमा क्यों दर्ज कर रहे हैं? बीच में मत आपने राजस्थान में मुकदमा क्यों दर्ज किया? बीच में मत बोलिए, बाद में बोल लीजिएगा अपनी बारी में। आइए, कौन रोक रहा है आपको? आप भी आइए, विरोध करना है करिए। ये तो ऐसा मुद्दा है, इस पे हम सबको मिलकर विरोध करना चाहिए। यहाँ खड़े होकर राजनीति कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। अभी भदोही में 6 घंटे पहले हुआ, वो याद नहीं है? 12 अजमेर सब याद है। अरे हम सबको चिंता होनी चाहिए। इस देश का ये कलंक है बलात्कार, किसी भी राज्य में वो कलंक है, लेकिन उस राज्य की सरकार किस तरह का रवैया रखती है वो उससे भी बड़ा कलंक है। इसमें ज्यादा शर्म आपको आनी चाहिए। शर्म आ रही है बोलते हुए? आ जाइए ना, कौन रोक रहा है राजस्थान में? आपको रोक रहे हैं? अरे मुख्यमंत्री बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हैं, शर्म तो आपको आनी चाहिए। पवन खेड़ा जी, के पक्ष में कौन खड़ा था? हमने भी देखा। आपके मुख्यमंत्री बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हैं, ट्वीट करते हैं। आज FIR क्यों रजिस्टर किया आपने राजस्थान की? आपके मुख्यमंत्री ने पहले क्लीन चिट क्यों दे दिया? अगर FIR रजिस्टर करनी थी, सुबह आपके मुख्यमंत्री क्लीन चिट देते हैं, बलात्कारियों के पक्ष में खड़े होते हैं, और आप शाम को मुकदमा दर्ज करते हैं। 2 दिन में 18 बलात्कार की घटना राजस्थान में होती है। प्रियंका वाड्रा एक ट्वीट तक नहीं करती, राहुल गांधी एक ट्वीट तक नहीं करते। राहुल गांधी ने अशोक गहलोत से क्यों नहीं पूछा कि आप बलात्कारियों के पक्ष में क्यों खड़े हुए? एक मुख्यमंत्री इस तरह का बयान देंगे? एक मुख्यमंत्री इस तरह का बयान देंगे? 2 मासूम बच्चों के साथ बलात्कार होता है, एक बार 2 बच्चों के साथ बलात्कार होता है, अशोक गहलोत उनके पक्ष में खड़े बात होते हैं। पूरे देश की है, तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी जाकर विरोध कर सकते हैं। वो यही कह रहे हैं कि आप भी जाइए और वहां विरोध कीजिए 12 में। अंजना जी, हमें भी सुने, हम 2 भी बैठे हैं यहाँ पर, हमें भी सुने। थोड़ी धैर्य चाहिए और थोड़ी विनम्रता चाहिए। अभी बहुत ही दुखद परिस्थिति है, हम सब बहुत मर्माहत हैं। जो सरकार के अंदर बैठे हैं वो मर्माहत हैं, और जो सरकार के बाहर है वो भी मर्माहत हैं। और इस परिस्थिति में जो एक राजनीतिकरण जो किया जा रहा है, मुझे लगता है ये अपरिपक्वता है। मैं अनुरोध करूंगी आप सबको कि एक बार राहुल गांधी जी जो गिरे हैं जमीन पर, वो फुटेज देखा जाए। आप देखेंगे, मैंने उससे 5 बार देखा है। लगता है अचानक, कहीं से किसी भी तरह का दबाव नहीं है, कहीं से किसी भी तरह का वॉर नहीं है, अचानक वो गिर पड़े जमीन पर। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जो व्यक्ति, आप फिर से एक बार देखें, बहुत हास्यास्पद है, देख लीजिए। मैंने इसे 5 बार देखा है। लगता है कि किसी ने इन पर वार किया और ये गिर पड़े, लगता है किसी ने इन्हें धकेला, ये खुद गिर पड़े क्योंकि ये चाहते हैं कि नेशनल मीडिया में आए और सारे रीजनल चैनल्स में भी इनका चेहरा दिखाया जाए और सहानुभूति ग्रहण करना चाहते हैं। देखिए, अभी की स्थिति में, कुछ दिन पहले हमारा संसद था, 10 दिन संसद चला। राहुल गांधी जी लोकसभा में मौजूद नहीं थे, संसद के अधिवेशन में सेशन में उन्होंने भाग नहीं लिया। और अभी अचानक जब हाथरस का कांड हुआ तो आ पड़े, और उसके बाद करीबन 140 किलोमीटर दूर हाथरस से उनकी गाड़ी रोक दी गई तो वो चल पड़े। उन्हें जाना था क्योंकि उन्हें इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण करना था, वोट की राजनीति करनी थी। ये सुनने में खराब लगेगा जो हमारे बंधु बैठे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ। दूसरा, आज 2 घटनाओं के बारे में चर्चा होनी चाहिए, सिर्फ एक घटना की चर्चा न की जाए तो बेहतर है। 14 सितंबर को हाथरस की घटना हुई और 18 से 21 सितंबर तक 12 में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ बार लड़कों ने रेप किया। और आज गहलोत जी का जो बयान है वो हास्यास्पद है और हम सब बड़े दुखी हैं। मैं क्या कहूँ, हंसी में नहीं आती है, दुखी हैं। कहते हैं कि नाबालिग लड़कों ने ये किया, और बड़ी बात यह है कि नाबालिग लड़कियां अपनी इच्छा से गई। इस तरह कहना क्या उचित है? और अभी ये कहना कि हाथरस का जो बलात्कार है वो राजस्थान के बलात्कार से ज्यादा विभत्स है, मुझे लगता है इससे ज्यादा हास्यास्पद
बातचीत कुछ हो ही नहीं सकी। अभी क्या हमारा काम है? अभी देखिए स्थिति ये है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT का गठन हुआ जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योगी जी के साथ तुरंत बातचीत की और उन्हें कहा कि कार्रवाई की जाए, कठोर से कठोर दंड दिया जाए। चारों अपराधियों को पकड़ा गया, 25 लाख दिए गए और आदरणीय आदित्यनाथ जी ने उसके बाद उन्होंने बातचीत भी की परिवार के साथ और हम लोग सब लोग परिवार के साथ खड़े हैं, बड़े दुखी हैं हम लोग। अभी तो मैडम ये नहीं समझ में आ रहा है गैंग रेप का आरोपी गलत साबित हो गया है। मैं लौटूंगी एक सवाल लेकर आपके पास, मेरे मन में भी बहुत सवाल है। 7 दिन में रिपोर्ट आ रहा है, जरा धैर्य की जरूरत है, थोड़ी विनम्रता की जरूरत है। 7 दिन का सवाल है, तुरंत SIT का गठन हुआ है और 7 दिन समय दिया गया है। मुझे लगता है कि थोड़ा हम देखें। लेकिन आपके ADG साहब जो ब्लैक एंड व्हाइट में बात कर रहे हैं ना, और शलभमणि त्रिपाठी ब्लैक एंड व्हाइट में बात कर रहे हैं, यहाँ पर उनको लग रहा है कि रिपोर्ट ही नहीं है, गैंगरेप नहीं हुआ है, पीड़िता का बयान न जाने किस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा। लेकिन ये जो अशोक गहलोत जी, मैं लौट रही हूँ मैडम, एक सेकंड प्लीज, आ रही हूँ। राजीव राय जी और सुदीन भदौरिया जी को दिखाई जल्दी। राजीव राय जी, ये जो अशोक गहलोत जी का बयान है, ये उसी टाइप का है कि जो मुलायम सिंह यादव जी का ऐतिहासिक बयान था, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, उसी टाइप का कुछ अशोक गहलोत भी कह रहे हैं। आवाज नहीं आ रही उनकी। राजीव जी, म्यूट तो नहीं कर रखा है आपने? सामने देखिए, ऑडियो देखिए, जल्दी बोलिए राजीव जी, एक बार बोलिए राजीव जी, एक बार कुछ बोलिए। सुधींद्र भदौरिया जी, कुल मिलाकर अब ये पॉलिटिक्स का ही एक अखाड़ा बन गया है पॉलिटिक्स का, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं किसका रेप, इसका रेप, उसका रेप। इस स्टेट की बात कर रहे हो तो वहां की भी बात करो, वहां की कर रहे हो तो वहां की करो। मजहब, धर्म, हर जात, हर कुछ घुस गया है। देखिए, बलात्कार चाहे उत्तर प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो या दक्षिण भारत के किसी भी हिस्से में हो, बलात्कार वह जघन्य और घिनौना अपराध है जो अक्षम्य है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी जो उत्तर प्रदेश में हाथरस की घटना की खबर खत्म ही नहीं हुई थी तो रामपुर की घटना आ गई। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में कई जिलों से पहले भी खबरें आती रही हैं। आपने स्वयं जिक्र किया बुलंदशहर का, आपने जिक्र किया अन्य जिलों का। उत्तर प्रदेश के अंदर मेरे पास तमाम ऐसे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जिलों से वीडियो बना के भेज रहे हैं और जनरल लोग जो सोशल मीडिया में भेज रहे हैं, जहां पर महिलाओं पर, दलित वर्ग पर, विशेषकर शोषित वंचित वर्ग पर बहुत जुल्म और अत्याचार हो रहा है। लगता है कि जैसे कुछ दबंग लोगों को एक फ्री हैंड मिल गया है। ये बहुत ही अफसोस बात है। मैं ये भी जरूर कहूंगा कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम लोग वहां पर सफदरजंग हॉस्पिटल में भीड़ नहीं करने गए। पर मैं ये जरूर कहूंगा, चाहे योगी जी हो चाहे गहलोत जी हो, इस तरह की गैर जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सुश्री बहन मायावती जी, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बहुत समय तक अपील करती रही सरकार से कि आप इसमें हस्तक्षेप करिए। वो कहती रही कि दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, आप कुछ कीजिए। और आज तो उनको अंत में ये कहना पड़ा कि योगी जी असफल है और अगर उनसे सरकार नहीं संभल रही है, इतने बलात्कार पर बलात्कार होते चले जा रहे हैं, तो उनको मुख्यमंत्री बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। शलभमणि जी जवाब दीजिए। अंजना जी, बहुत सी बातें अभी सुनी हमने, राजनीति नहीं होनी चाहिए, ज्ञान भी सुना। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद किसकी पार्टी में थे? आज पीड़ा इसी बात की है। आज मुख्तार, जैसे आज उन्होंने दबंग शब्द का इस्तेमाल किया ना, बाहुबली और माफिया, मुख्तार अंसारी थे, अतीक अहमद थे। सुदीन जी देखिए, बीच में बोलिए मत। आज माफियाओं के घर गिराए जा रहे हैं, आज अपराधियों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी तड़प रही है। मुख्तार अंसारी को पैसा लेकर टिकट देते थे ये लोग, अतीक अहमद को पैसा लेकर टिकट देते थे, उनको विधायक और सांसद बनाते थे। आज योगी जी की सरकार मुख्तार और अतीक के किले ढहा रही है, उनके अवैध कब्जे ढहा रही है, तो सुधींद्र भदौरिया को भी तकलीफ होती है, मायावती जी को भी तकलीफ होती है, समाजवादी पार्टी को भी तकलीफ होती है। ये टिकट बेचने वाले लोग हैं जिन्होंने मुख्तार और अतीक जैसे माफियाओं को पहुंचा दिया बड़े बड़े सदनों में। आज मुख्तार अतीक का किला ढाया जा रहा है,
जिन्होंने दलितों पर कब्जे किए। मुख्तार अतीक ने सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार किया और बहुजन समाज पार्टी या सपा कभी नहीं है। आज मुख्तार अतीक का किला ढाया जा रहा है, इसलिए मायावती जी को तकलीफ है। किसको टिकट दिया? मुख्तार अंसारी को टिकट किसने दिया? अतीक अहमद को टिकट किसने दिया? दलितों पर अत्याचार मुख्तार अतीक ने किया। आज योगी जी उनका किला ढहा रहे हैं, तो आज तकलीफ हो रही है आपको। ठीक है शलभ जी, शलभ जी एक सेकंड रुकिए, जल्दी जल्दी चलते हैं अन्य लोगों के पास भी। राजीव राय जी, उसके बाद में पवन खेड़ा जी आ रही हूँ। राजीव राय जी, ये जो अशोक गहलोत जी ने बयान दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि लड़कियां अपनी मर्जी से ही लड़कों के साथ गई थी, उसी टाइप का लग रहा है जैसा मुलायम सिंह यादव जी ने एक बार पर कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है। अंजना जी जो बात बोली है आपने बहुत बहस हो चुकी है। मैं आपके चैनल पर आने से पहले किसी और चैनल पर था, एक छोटे भाई ने, छोटे साथी ने 4 लाइन लिख कर दिया जो मेरे दिल की पीड़ा को भी व्यक्त करता है। हाथरस के बाद बलरामपुर, बलरामपुर के बाद कहीं और, सिर्फ जगह बदलेगी, अत्याचार नहीं, पहचान बदलेगी, हैवान नहीं, मुआवजा दिया जाएगा, इंसाफ नहीं, जीते जी सुरक्षा सम्मान नहीं, अब सड़ चुका है यहाँ हैवान दस्ते हैं इंसान नहीं। देखिए कितनी बहादुरी के साथ आपके चैनल पर बहस हो रही है कि मेरे यहाँ तो सिर्फ 17 ही बलात्कार हुए, तुम्हारे यहाँ तो 18 हो गए। तुम्हारे यहाँ का बलात्कार मेरे यहाँ का बलात्कार से ज्यादा बुरा था। अब इससे बड़ी बेशर्मी की बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी, मैं तो राजनीति में आने से पहले एक शिक्षक हूँ और आज भी मैं पढ़ाता हूँ। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि जिस तरह के बहस में मुझे बनना पड़े कि हमारे यहाँ 17 ही हुए। सूचना सलाहकार है, सूचना सलाहकार है, सूचना लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। सूचना सलाहकार ने, आप जैसे सूचना सलाहकार ने योगी जी को बलात्कार के राम राज की सूचना देती है, बीच में नहीं बोला, खामोश रहिए, बीच में गलती हो जाती है। राजीव जी किसने बोला? शिक्षक है आप तो मास्टर साहब हैं, आप तो मास्टर साहब हैं, बता दीजिए ना। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। और गायत्री प्रजापति को लेकर कौन घूमा था? रेप के आरोपी गायत्री प्रजापति को लेकर कौन घूमा था? अरे मास्टर साहब बता दीजिए ना, मास्टर साहब बता दीजिए। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, किसने बोला? अरे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, किसने बोला? प्रदेश और देश की जनता ने देखा था। गायत्री प्रजापति जैसे रेप के आरोपी को लेकर कौन घूमा? गायत्री प्रजापति को कौन लेकर साथ घूमा? क्यों ने मुकदमा लिखा था गायत्री प्रजापति के खिलाफ? आज तक कोर्ट से जमानत नहीं हो पाई है। हाथरस की बात कर रही है, हाथरस के बाद आजमगढ़ हुआ, बलरामपुर हुआ, बचरा हुआ। नहीं, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है तो बता दीजिए किसने बोला था? योगी बोलते हो, योगी बोलते हो, धिक्कार है योगी पर। अरे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, व्हाट्सएप कौन बोला था? प्रदेश सुनना चाहता है व्हाट्सएप आपसे। अरे दिल पर हाथ रखकर बोलिए, दिल पर हाथ रख के बोल दीजिए राजीव जी। करिए आप लोग मुलायम सिंह, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, किसने बोला था ये तो बता दीजिए। देश की जनता आपसे सुनना चाहती है। ऐसा योगी गायत्री प्रजापति को लेकर कौन घुमा था ये भी देश में यही है। जैसे एक सेकंड, दुर्भाग्य इस देश में यही है कि हमेशा इस तरह का संगीन मुद्दा भी आपसी आरोप प्रत्यारोप में उलझ कर रह जाता है। सूरत नहीं बदलती है। जिस देश में 95 लड़कियों की रोज इस तरह से बलात्कार की घटना होती है। शिव खेड़ा साहब, जो राहुल गांधी जी की तस्वीर थी वो वीडियो दिखाई, चूंकि उस पर अपराजिता जी ने बहुत संगीन इल्जाम लगाया है कि बिना धक्का के ही वो गिर गए, तो मुझे लगता है कि आपको शिव खेड़ा जी उस पर, पवन खेड़ा जी माफ कीजिएगा, आई एम सो सॉरी पवन जी, आई एम सो सॉरी पवन जी, नो प्रॉब्लम। उस तस्वीर पर एक बार सफाई देने का आपको मौका मिलना चाहिए। वो वीडियो दिखाइए जरा फुल स्क्रीन, बताइए। वो कई लोग अब बीजेपी की तरफ से यही कह रहे हैं कि बिना धक्का के कैसे गिर गए राहुल गांधी। पवन जी, पवन जी। अंजना जी, अगर अब इस पे भी सफाई देनी पड़ जाए और बीजेपी वाले सुबह से शाम तक राहुल गांधी के वीडियो को ही देखते रह जाएंगे और उस बच्ची का डाइंग डिक्लेरेशन का वीडियो नहीं देखेंगे, हाथरस के डीएम का वीडियो नहीं देखेंगे, तो इनसे ज्यादा गिरा हुआ तो कोई हो नहीं सकता। और ये ऐसे गिरे हैं कि अब इनको कोई नहीं उठा सकता। इसलिए मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो भी इनका नाम है, देखिए मैंने 5 बार देखा है, 5 बार देखा है। आप भी देख लें एक बार, एक बार देख लें, एक बार देखें, आप ढंग से देख लें प्लीज। पवन जी ढंग से देख लें एक बार। ठीक है, बारी बारी से पवन जी। आप नाम जानने की जरूरत नहीं है, नाम जानने की जरूरत नहीं है, आप देखें जरा सा। पवन जी सहमत हूँ, आपका नाम जानने की भी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, जानने की जरूरत नहीं है। आप सुबह लेकिन वीडियो जरूर देखें। बीच में मत बोलिए प्लीज। थोड़ा सा मैंने सुना अभी अफवाह उड़ी कि आप सांसद भी हैं, तो ये कम से कम विराम आप बोलिए, आप बोलिए, बोलिए, बीच में मत बोलिए।
अंजना जी 5-5 बार ये महिला सांसद जिनका नाम मुझे नहीं मालूम, राहुल गांधी कैसे गिरे उसको स्लो मोशन में देख रही हैं। ये इस देश की रूलिंग पार्टी के सांसदों का हाल है, ये आपके सामने है, मेरे को कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ये महिला सांसद हैं जिनको चिंतित होना चाहिए, मुझे नहीं मालूम किस राज्य से हैं, इनको चिंतित होना चाहिए कि इस देश में महिलाओं की स्थिति क्या है, लेकिन नहीं, इनकी चिंता क्या है कि राहुल गांधी खुद गिरे या उन्हें गिराया गया। मोहतरमा, प्रधानमंत्री कैसे गिरे इतना नीचे, उनको भी किसी ने गिराया या वो खुद गिर गए हैं? और इतना नीचे गिरे हैं, उठेंगे कैसे, जरा इसका भी जवाब देते जाइएगा। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं आपकी भाषा की दाद देती हूँ, मैं बोलना चाहूंगी। अरे चुप रहिए, बहुत देखिए ऐसा है, पवन जी, मैं कह दूं, तो मैं कह दूं, पवन जी लेडी को आप माफ कीजिएगा। पवन जी ऐसा न कहें, पवन जी सुनिए जरा, पवन जी शर्म आ रही होगी, पवन जी सुनिए, आपको देखकर। ठीक है, पवन जी सुनिए, मैं जरूर बोलना चाहूंगी। बोलिए अपराजिता। पवन जी, मैं बहुत, पवन जी ग्लानि हो रही होगी इस देश को। आप जरा शांत हो जाएं पवन जी। आप अरे इतनी गिरी हुई पार्टी हमने आप परेशान हो रहे हैं पवन जी, जरा शांत हो जाएं। अरे आप तो मुझे आप शांत हो जाएं पवन जी। इतना नीचे प्रधानमंत्री गिरे हैं, उनको जब मैं बोल रही हूँ आप चुप हो जाएं, गिरे वो, आप चुप हो जाएं। आप क्या बोलेंगी, आपको तो बोलने, अरे सुन लीजिए, आपको वोट दिया, आप सुन लीजिए पवन जी, आपका नाम मुझे पता है, जरा सुन लीजिए। सुरक्षा के लिए आप बोलेंगी, हमने जरा सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए, जनता पार्टी के जरा सुन लीजिए। हो गया है ऐसे सांसदों। अपराजिता जी बोलिए। शर्म आ रही है आज आप। देखिए ऐसा है पवन जी, इतनी हल्की राजनीति कर रही है, इससे पवन जी बात और नहीं हो सकती, शर्मनाक पवन जी। अपराजिता जी बोलिए। आप शांत हो जाएं, लानत है ऐसी पार्टी पर, और लानत आप शांत हो जाएं। शलभमणि जी रुक जाइए, अपराजिता जी शांत हो जाएं, मैं बोलना चाहूंगी। हल्की राजनीति पवन जी से बात कर रहे हैं एक महिला से, आपने सबकी आवाज क्यों दबा रखी है? पवन खेड़ा को क्यों इस तरह से अराजकता करने का, इनका अराजकता करते हैं शांत हो जाएं, और ये स्टूडियो में अराजकता कर रहे हैं। बातचीत सुने जरा। पवन खेड़ा के नेता अपराजिता जी की आवाज चाहिए। अपराजिता जी की सिर्फ जवाब आवाज दीजिए। अपराजिता जी जवाब। अंजना जी जरा मुझे बोलने दें। बोलिए। पवन जी का नाम मैं जानती हूँ और मैं पवन जी को बता दूं कि मेरा नाम लगातार आपकी आवाज हमने धीमी कर दी है सर। जवाब सुनिए। ऐसा है कि मैं महिला हूँ, मैं बोलना चाहूंगी। इस तरह के इल्जाम वो न लगाएं, अच्छी बात नहीं है। विनम्रता के साथ हम सब बातचीत करें तो अच्छा है, बेहतर है जी। मैं महिला हूँ और मैं बहुत उद्विग्न हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। अंजना जी भी महिला है, हम सब परेशान है, केवल महिला ही नहीं पुरुष भी परेशान है, उद्विग्न है। और मर्यादा रक्षा महिलाओं की और नारी सुरक्षा हम सब का सबसे बड़ा एजेंडा है। मैं कहूंगी, एक लाइन कहूंगी, क्या करेंगे देखकर ये चमचमाते हाईवे, बेटियां बेफिक्र घूमे एक गली ऐसी बता। हम सब चाहते हैं कि हमारे देश में हमारी जो बहनें हैं वो मर्यादा के साथ रहें, सुरक्षित रहें। और देखिए अभी जो ये घटना हुई, इस घटना में हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि किसी भी तरह का राजनीतिकरण न हो, आरोप प्रत्यारोप न करा जाए। हम उस परिवार के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और सरकार की जहां तक बात है और योगी जी की जहां तक बात है, जिस तरह प्रॉम्प्टली काम करना चाहिए सारा काम किया गया। और एसआईटी का रिपोर्ट आने दीजिए, 7 दिन में एसआईटी का रिपोर्ट आ जाएगा। और मुझे लगता है कि सरकार पर भरोसा होना चाहिए, योगी जी की सरकार पर भरोसा होना चाहिए, केंद्र सरकार पर भरोसा होना चाहिए। पारदर्शिता के साथ रिपोर्ट पेश करा जाएगा और जो भी छोटा सा इसमें अभियुक्त हैं उन्हें पकड़ा जाएगा। अंजना जी, तो पवन जी आपसे मुलाकात होगी, लेकिन इस तरह की बातचीत न करें तो बेहतर है। ठीक है अंजना जी, नहीं मुझे आपसे मुलाकात करने का कोई शौक नहीं है, भगवान बचाए उस नहीं, बिल्कुल नहीं। आप शांत हो जाए, शांत हो जाए। ये सुनकर वो परिवार, आप शांत हो जाए। परिवार से आपने उनकी बेटी की लाश, आप शांत हो जाए, उस परिवार, आप शांत हो जाए। आप उस परिवार के साथ ना खड़ी हो तो परिवार सुरक्षित रहेगा। आप जैसे लोगों की वजह से आज परिवार असुरक्षित है। उनसे उनकी बेटी की लाश छीन ली और कहती है हम परिवार के साथ खड़े हैं। आप जैसे नेताओं की वजह से वो आज परिवार असुरक्षित है। आप तो बचाइए, उस परिवार से दूर हो जाइए तो ज्यादा सुरक्षित होगा वो परिवार। और ना ही आपसे हमें मुलाकात करने का कोई शौक है, ना आपका नाम जानने का कोई शौक है। आप जैसे नेताओं
ये लानत है चलिए, आप जैसे ठीक है, नेताओं पर। ठीक है। इस देश के नाम पर आप कलंक हैं, आप जैसे सांसद। देखिए, आप लगातार आरोप लगा रहे हैं वन साइड, ये ठीक नहीं है ना पवन जी। मुझे उनको जवाब देना पड़ेगा, वक्त की कमी है। अपराजिता सारंगी जी, अपराजिता जी जल्दी से 2 लाइन में जवाब दीजिए, ब्रेक पर जाना है मुझे। अपराजिता जी जल्दी से अपराजिता। बहुत परेशान है पवन जी, बहुत परेशान है क्योंकि मैंने सही बात कह दी, कड़वा सच कहा है कि राहुल जी गिरे नहीं है, खुद गिर गए हैं, उन्हें गिराया नहीं गया, वो खुद गिर गए हैं। बस एक छोटी सी बात से ये भड़क गए, और शांत हो जाए और अपना ब्लड प्रेशर चेक करा ले, तब ये शरद मणि जी फिर करेंगे किसी दिन चर्चा, वक्त की बहुत कमी है, वरना मैं जरूर आप लोगों से टिप्पणी लेती। अपराजिता सारंगी ने अपना पक्ष रख दिया है, उन्होंने जवाब दे दिया है। पवन खेरा जी, राजीव राय जी, सुदीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन याद रखिएगा, निर्भया के बाद भी हर रोज इस देश में 95 लड़कियों का बलात्कार होता है, 95। और ये भी याद रखिए कि लगभग पिछले 7 सालों में 2,42,000 लड़कियों का बलात्कार हुआ है। इस देश में जीते हैं हम और आप। नहीं बदलती है सूरत, घटना की जगह जरूर बदल जाती है, बस तस्वीर नहीं बदलती है। कौन कौन जिम्मेदार है, किस किस के गले पर हाथ रखिएगा, ये आपको तय करना है। देश में बलात्कार को रोकने के लिए कदम उठाना है, लेकिन नहीं रुकती है तो सियासत। क्या संवेदना प्रकट करने के लिए हाथरस के परिवार के साथ कार्यकर्ताओं की भीड़ लेकर जाने की जरूरत थी? और फिर योगी आदित्यनाथ या उनकी सरकार को इस बाहुबल के साथ उनको रोकने की क्या जरूरत थी? ये पॉलिटिक्स है, इससे आगे कुछ नहीं। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।